आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद शेखर। आज की हमारी रेसिपी है प्याज के पराठे। तो बनाते हैं लज्जतदार, टेस्टी और स्वादिष्ट प्याज के पराठे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर साबूदाना लड्डू इसकी रेसिपी, साथ ही बेसन के चीले इसकी रेसिपी हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी प्याज के पराठे। तो आइए बनाते हैं प्याज के पराठे। प्याज के पराठे के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पराठे बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें हम लेने वाले हैं 3 छोटे प्याज, साथ ही 4 लहसुन की कलियां, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काला नमक, जीरा, मोहरी, हींग और धनिया पाउडर। इसके साथ ही हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में अब हम थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। हमने बड़ा बाउल लिया है और अब हम इस बाउल में गेहूं का आटा डाल देते हैं। अब हम पराठे के लिए आटा लगाने वाले हैं। इसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं और आटा लगा लेते हैं। तो लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए और इसे अच्छी तरह से हम आटे को लगा लेने वाले हैं। तो चलिए अच्छी तरह से आटे को लगा लेते हैं। हमने अच्छी तरह से आटा लगा लिया है। तो ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल लगकर तैयार है। अब हम प्याज को काट लेते हैं। तो हमने प्याज के ऊपरी भाग और निचला जो भाग होता है उसे कट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, अब हम प्याज को अच्छी तरह से बारीक टुकड़ों में काट लेने वाले हैं। ये देखिए, हमारे प्याज लगभग कट हो चुके हैं। हमने इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यह कट होकर तैयार है। अब हम प्याज में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद के लिए काला नमक, जीरा, थोड़ा मस्टर्ड, हींग पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। इसमें थोड़ी लहसुन पेस्ट डाल देते हैं और इसे
अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। पराठे के लिए हमारा प्याज का मसाला स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस पर पैन रखते हैं। पैन को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने चकला लिया है और साथ ही पराठे के लिए अब हमने सूखा आटा लिया है। तो चलिए अब हम आटे का गोला निकाल लेते हैं और उसे कटोरी बना लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने हाथों से कटोरी का शेप दे दिया है और हमने प्याज का मसाला स्टफिंग उस कटोरी में डाल दिया है। अब हम इसे मसाले को अच्छी तरह से हाथों से नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए हमने इसको अच्छी तरह से दबाते हुए हमने पेढ़ा बना लिया है और इसे सूखे आटे में लिपटकर अब हम इसका पराठा बेल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने इसे बेलना शुरू कर दिया है और यह हमारा पराठा अच्छी तरह से बेलकर तैयार हो रहा है। तो लीजिए, हमारा पराठा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सभी पराठे बनकर तैयार करने वाले हैं। तो लीजिए, पराठे को उठा लेते हैं और उसे पैन पर सेकने के लिए डाल देते हैं। पराठे को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमने आटे का पेढ़ा बना लिया है। अब हम हाथों से इसकी अच्छी तरह से कटोरी बना लेते हैं और इस कटोरी में हम प्याज का हमने मसाला स्टफिंग बनाया है वह डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए हम इसका बड़ा मोदक बना लेते हैं और इसे ऊपरी भाग दबाते हुए हम सूखे आटे में इस पेढ़े को, इस आटे को लपेट लेते हैं और अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए, हमने पराठा बेलना शुरू कर दिया है और यह हमारा पराठा अच्छी तरह से बेल रहा है। तो लीजिए, हमारा पराठा बनकर तैयार है। पैन पर का पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसे थोड़ा तेल लगा लेते हैं। तो लीजिए, हमने दोनों ही तरफ से पराठे को तेल लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पराठा सीककर अच्छी तरह से तैयार हुआ है, इसे निकाल लेते हैं। चकले पर के पराठे को पैन पर डाल देते हैं। तो लीजिए, पराठा बनाने के लिए हमने आटे का पेढ़ा बना लिया है और अब हम हाथों से इस पेढ़े की कटोरी बना लेते हैं और इस कटोरी में अब हम प्याज का मसाला स्टफिंग
डालते हुए और इस स्टफिंग को अच्छी तरह से दबाते हुए और इसका बड़ा मोदक बनाते हुए ऊपरी भाग दबाते हुए उसे सूखे आटे में लपेटकर अब हम उस पेड़े का पराठा बेल लेते हैं। तो देखिए हमने पराठा बेलना शुरू कर दिया है। तो लीजिए हमारा पराठा बेलकर तैयार हो रहा है। अच्छी तरह से इसे बेल लेते हैं और लीजिए यह पराठा लगभग तैयार है। पैन पर का पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है। तो अब हम इस पर तेल लगा लेते हैं। तो लीजिए हमने पराठे के दोनों तरफ से अच्छी तरह से तेल लगा लिया है। पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए चकले का पराठा पैन पर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने आटे का पेड़ा बना लिया है और अब हम उस पेड़े की कटोरी बनाते हुए और उस कटोरी में प्याज का स्टफिंग मसाला भरते हुए और उस स्टफिंग को अच्छी तरह से नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए इस आटे का बड़ा सा मोदक बना लेते हैं और उसे उसका ऊपरी भाग दबाते हुए उसे आटे में लपेटते हुए उसका पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमारा पैन पर का जो पराठा है वह अच्छी तरह से सीख चुका है। तो लीजिए हम इसका पराठा अच्छी तरह से बेल लेते हैं। हम सूखा आटा इस पर डालते हुए और इसका पराठा बनाते हुए तो सूखे आटे से इसे अच्छी तरह से कोट करते हुए हमने इसका पराठा बेल लिया है। तो लीजिए यह हमारा पराठा बेलकर तैयार है। पैन पर के पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से तेल लगा लेते हैं और उसे सेक लेते हैं। पराठा सेक कर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं और चकले के पराठे को पैन पर डाल देते हैं। पराठे को हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। पराठा अच्छी तरह से सेक चुका है। तो अब हम इसे तेल लगा लेते हैं। हमने एक साइड से तेल लगाकर उसे पलट दिया है। अब हम दूसरी साइड को तेल लगा लेते हैं और उसे अच्छी तरह से फिर से सेकने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए पराठा सेक कर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारे स्वादिष्ट लज्जतदार टेस्टी प्याज के पराठे बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से प्याज के पराठे बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू के पराठे और मूंगफली चिक्की इसकी रेसिपी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। साथ ही हमारी सभी रेसिपीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक
दी गई है। साथ ही विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।